बच्चों, यह वीडियो कक्षा 8 के लिए है। संस्कृत माधुरी के वीडियो के इस भाग में आज हम लोग नवम पाठ के प्रश्नोत्तर को जानेंगे। नवम पाठ जिसका शीर्षक है उद्यान भ्रमणम। इस पाठ में तुमुन प्रत्यय के बारे में समझाया गया है। इस पाठ का पाठ वर्णन यानी संस्कृत तथा उसके हिंदी अनुवाद के साथ में उसका वाचन मैंने पहले YouTube में डाला हुआ है। आप अपने पाठ्य पुस्तक के अनुसार से पाठ का नाम और शीर्षक डालें। आपको पाठ के नाम के साथ में कक्षा का नाम अगर डालेंगे तो आपको यह वीडियो आपको अपलोडेड दिखेगा। तो इसके पहले अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हो तो आपको मेरा सारे वीडियो का नोटिफिकेशन दिखेगा, और अगर ऑल सब्सक्राइब में ऑल कर दोगे तो जो भी वीडियो है आपको दिखेगा। ना दिखे तो उसमें एक ऑप्शन ऊपर में होता है अपलोड्स, वहाँ छुएंगे आपको सारा दिख जाएगा। एक सीरियल में कौन सा वीडियो कब अपलोड किया गया है, और उसके बाद में आप उसके अनुसार से भी खोज सकते हो। तो आपको इसका पाठ वर्णन पहले ही लोड किया गया है, जो आप वहाँ से देख सकते हैं। इसमें एक शिक्षिका अपने विद्यालय के कुछ बच्चों को घुमाने के लिए उद्यान लेके जाती हैं, और वह वहाँ पर विभिन्न प्रकार के पेड़ों को उन्होंने दिखलाया। उसके बारे में वह उस बच्चे माली से पूछते हैं, और बच्चों का माली का और शिक्षिका का वार्तालाप है, तथा बच्चे वहाँ पर कुछ आम के फल भी खाते हैं जो वह शिक्षिका खरीद कर देती है। तो यह इसका जो है इस पाठ में। और तुमुन प्रत्यय कहने का अर्थ है जब वाक्य में कर्ता किसी कार्य को करने के लिए कोई कार्य करता है, तो जिस कार्य को करने के लिए दूसरी क्रिया की जाती है, पहली क्रिया के साथ में जो करने के लिए की गई है उसके साथ तुमुन प्रत्यय लगता है। इसमें तुम शेष रहता है, बाकी विलुप्त हो जाता है। तो जहाँ देख रहे हैं दृश्य के साथ में तुमुन लगा है तो द्रष्टुम हो गया, पृच्छ के साथ में तुमुन लगा है तो प्रष्टुम हो गया, ज्ञा के साथ तुमुन लगा है तो ज्ञातुम। इसी अनुसार से यह जो है खाद के साथ तुमुन लगा है तो खादितुम, क्रे के साथ में तुमुन लगा है तो क्रेतुम। इस प्रकार से तुमुन प्रत्यय का प्रयोग हम लोग वाक्य में करते हैं जब दो क्रियाएं होती हैं। पूर्वकालिक क्रिया जिसे करने के लिए दूसरी क्रिया की जाती है, जैसे वह पढ़ने के लिए विद्यालय जाता है तो पठितुम कहेंगे। इस प्रकार से प्रत्यय की चर्चा व्याकरण के भाग में भी है, आप वहाँ सुने। प्रत्यय के भाग में आपको आपके सिलेबस के अनुसार से उसका वर्णन मिल जाएगा। आइए इस प्रश्नोत्तर में आते हैं। प्रश्नोत्तर को पढ़ने के पहले उस ऊपर में पाठ के कठिन शब्द दिए गए होते हैं जो हिंदी अर्थ के साथ में है। तो कभी कभी हिंदी शब्द लिखा रहता है, उसका संस्कृत शब्द लिखना होता है, तो आप दोनों शब्दों को बोलकर पढ़ेंगे और उच्चारण सहित बोलकर पढ़कर याद करेंगे। यह याद करने के लिए आवश्यक है। इसके पश्चात प्रश्नोत्तर को लिखेंगे। पहला प्रश्न है विकल्पेभ्यः समुचितम उत्तरम चित्वा लिखत। तो जो विकल्प दिया गया है उससे उचित उत्तर को चुनकर लिखना है। जैसा कि पहला प्रश्न है, इसमें छात्राः पाठानुसारम कुत्र गच्छन्ति। पाठ के अनुसार से छात्र कहाँ गए थे? तो पाठ के अनुसार से छात्र उद्यान गए थे, विद्यालय नहीं गए थे। विद्यालय में नहीं लगाएंगे क्योंकि शिक्षिका बच्चों को उद्यान लेकर गई थी। तो यहाँ पर उद्यानम होगा जो ऑलरेडी भरा हुआ है। जो भरा हुआ रहता है उस प्रश्न के उत्तर को भी अपनी कॉपी में लिखेंगे और उसे याद करेंगे, क्योंकि मे भी पॉसिबल वह भी एग्जाम में आ सकता है। और इसके बाद में ख नंबर से आपको भरने के लिए है जो यहाँ पर भरा हुआ है। उसके बाद में ख नंबर में है तत्र उद्याने के भ्रमन्ति। वहाँ उद्यान में कौन घूमते हैं? तो पाठ में पढ़ेंगे तो आपको दिखेगा उद्यान में लोग घूमने के लिए जाते हैं, इसलिए ऑप्शन में जनाह दिया हुआ है। जनाह को उसके सामने में जनाह लिखना है। इसके बाद है उद्यानम कः रक्षति। उद्यान की रक्षा कौन करता है? तो मालाकारः, माली उद्यान की रक्षा करता है, देखभाल करता है, पानी देता है, देखरेख करता है। तो रक्षा भी माली ही करता है, इसलिए इसके सामने में मालाकारः होगा। मालाकारः इसके सामने में लिखेंगे। उसके बाद है तत्र कति वृक्षा सन्ति।
वहाँ कितने वृक्ष थे। तो फल के वृक्ष जो भी थे वह यहाँ पर देखेंगे, आपके पाठ में भी है, यहाँ पर दिया है। यह देखिए 50 है तो 50 वृक्ष, तो माली बतलाता है उसी के अनुसार से यह 50 सही उत्तर होगा। 50 को यहाँ पर लिखना है। इसके बाद है अलिचिका फलानी कुत्र भवंती। अलिचिका जो फल है वह कहाँ होता है, यानी लीची के फल को अलिचिका कहा जाता है। तो वह फल देहरादून प्रदेश में, इसमें जो है आगरा दिल्ली इसको छोड़ के देहरादून प्रदेश में, तो देहरादून प्रदेश है इसमें इसका सही उत्तर होगा, और इसलिए देहरादून प्रदेश को यहाँ पर लिखना है। इसके बाद है 2 नंबर में है पूर्ण वाक्य संस्कृतेन उत्तर। पूर्ण वाक्य में संस्कृत में उत्तर देना है। इसका जवाब आप हिंदी में जानते हो, हिंदी में नहीं लिखना है, लेकिन जिस प्रकार से पहला नंबर दिया गया है वैसे ही पहला नंबर संस्कृत में नीचे उसका जवाब लिखना है। ध्यान देंगे इसमें। शिक्षिका कैसा उद्यानम गच्छति। तो शिक्षिका छात्रों के साथ उद्यान जाती है, तो यहाँ पर होगा शिक्षिका छात्रैः सह उद्यानम गच्छति, जो ऑलरेडी पहले से लिखा हुआ है। इसके बाद दूसरा है वह यहाँ पर उद्याने के वृक्षा सन्ति। उद्यान में 2 जगह वृक्षों की चर्चा हुई है, एक है फलदार वृक्ष और दूसरा लकड़ी वाले वृक्ष जो ज़्यादातर औषधियाँ देते हैं, उन वृक्षों की भी चर्चा है, और लकड़ियाँ होती हैं, उनकी अच्छी लकड़ियाँ होती हैं। इसलिए दोनों वृक्षों के बारे में आपको जवाब में मिला कर लिखना है। इस प्रकार से उसका जवाब लिखेंगे। तो उद्याने आम्र कदली जम्बू फलानाम वृक्षा, अर्थात इसका मतलब हुआ उद्यान में आम, केला, जामुन आदि फलों के वृक्ष। इसको संस्कृत में इस प्रकार से कहेंगे उद्याने आम्र डैश दे देंगे, तो यहाँ पर आपको आम्रा नाम, कदली फलानाम और जम्बू फलानाम नहीं लिख करके एक बार में ही यहाँ फलानाम लिखेंगे, डैश बीच बीच में देते जाएंगे। आम्र डैश कदली डैश जम्बू फलानाम वृक्षा के बाद कोमा देना है। उसके बाद में लिखेंगे निम्ब डैश सिंसपा नाम, यहाँ पर सिंसपा नाम लिखेंगे। ध्यान रखेंगे सिंसपा किताब में सिंसपा दिया है, लेकिन यहाँ पर सिंसपा नाम लिखेंगे। सिंसपा नाम च अनेके वृक्षा सन्ति, अर्थात उद्यान में आम, केला, जामुन आदि फल के वृक्ष, और यहाँ पर चौ है निम्ब सिंसपा नाम चौ, तो यह और आता है बीच में हिंदी में, और नीम शीशम के अनेकों वृक्ष हैं। तो सिंसपानाम हो गया, तो निम्ब सिंसपानाम, तो यह दोनों के साथ में आ गया। तो निम्ब सिंसपानाम डैश देने से वह विभक्ति दोनों में मानी जाती है, इसलिए इसी प्रकार से लिखना है। तो उत्तर यह होगा उद्याने आम्र कदली जम्बू फलानाम वृक्षाः कोमा निम्ब सिंसपानाम च अनेके वृक्षाः सन्ति। हो गया कौन कौन से वृक्ष उद्यान में हैं। उसके बाद है वृक्षाः कीदृशाः सन्ति, वृक्ष कैसे हैं या होते हैं में होता है मनुष्य होता है भवन ना, तो उसमें यहाँ पर कन्फर्म है कि सारे वृक्ष परोपकारी ही होते हैं, इसलिए यहाँ पर संति दिया है। प्रश्न में आपको भी संति लिखना है। तो वृक्षाः परोपकारिणः सन्ति, वृक्ष परोपकारी हैं क्योंकि फल देते हैं, छाया देते हैं हम लोगों को, औषधि देते हैं, बहुत सारी चीज़ें, फल हम लोगों पेड़ हम लोगों को बहुत सारी चीज़ें देते हैं। तो होगा वृक्षाः परोपकारिणः सन्ति। कीदृशा मतलब कैसे, तो परोपकारिणः। इसके बाद है मालाकारः केषां वितरणं करोति। अंत में जब वह माली कुछ मीठे कहता है कि आम पके हुए हैं और मैं कुछ फल बच्चों को दीजिए खाने के लिए, तो शिक्षिका कहती है कि मैं पहले खरीदूंगी तब जा कर के दूंगी। तो वह पहले खरीदती हैं, तो माली सभी बच्चों में बराबर रूप से बांट देता है। तो वही बात यहाँ पर पूछा गया है। माली केषां, यानी मालाकारः केषां वितरणं करोति। माली
किसका वितरण करता है? तो मालाकारः सर्वेषु छात्रेषु, सभी छात्रों में कहेंगे तो छात्रेषु सप्तमी विभक्ति बहुवचन है छात्रेषु, तो इसमें भी वही लगेगा जो विशेषण में भी वही लगेगा, सर्वेषु यहाँ पर लगेगा छात्रेषु हो जाएगा। तो होगा मालाकारः सर्वेषु छात्रेषु आम्राणां वितरणम करोति, आमों का वितरण करता है, यानी आमों का वितरण करता है यानी आम बांटता है, बांटता है ना का के इसे वितरण करना कहेंगे, वितरण भी हिंदी का शब्द है। तो मालाकारः सर्वेषु छात्रेषु आम्राणां वितरणम करोति, यह है घ नंबर का उत्तर। इसके बाद में है अंग में शिक्षिका उद्यानम गत्वा किम अनुभवति, शिक्षिका उद्यान जाकर क्या अनुभव करती है, क्या महसूस करती हैं? तो शिक्षिका उद्यानम गत्वा आनंदम अनुभवति, आनंद का अनुभव करती है, तो आनंदम किम के स्थान पर आनंदम लिख देंगे और प्रश्न के भाग को पूरा लिखेंगे और प्रश्न सूचक चिन्ह के जगह पूर्ण विराम देना है। इस प्रकार से वाक्य में जब उत्तर लिखना हो तो वह पूर्ण विराम को यानी उसका विराम चिन्ह बदलना ना भूलेंगे, प्रश्न सूचक चिन्ह के स्थान पर पूर्ण विराम देंगे, और जब प्रश्न निर्माण करने का होता है तो वहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह होता है नीचे, जो प्रश्न निर्माण किया जाएगा उसमें वैसा होगा। ध्यान से देखें, तो ज़रूरत के अनुसार से आप वीडियो को रोक करके उन उत्तरों को अच्छी तरह से लिख लेना। रोक दोगे रुक जाएगा, उस पेज में आप लिखोगे, लिखने में असुविधा नहीं होगी। और उसके पश्चात स्थूल पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, तो स्थूल पद, यहाँ पर स्थूल पद दिया है, आपके प्रश्न पत्र में स्थूल पद नहीं भी हो सकता है, तो वह रेखांकित होता है। ज़्यादातर प्रश्न पत्रों में हाँ देखा जाता है, आप देखोगे उसमें रेखांकित किया गया होता है, क्योंकि स्पष्ट दिख जाए, वो अंडरलाइन किया हुआ सेंटेंस होता है, तो इस स्थान पर रेखांकित पदानी हो सकता है। रेखांकित पदानी आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, यहाँ पर स्थूल पदानी है, देख रहे हैं बोल्ड में है, उसके स्थान पर यहाँ चूंकि आपको ऑप्शन दिया गया है, लेकिन प्रश्न के साथ में ऑप्शन नहीं होता है, जो रेखांकित है उसी के अनुसार से आपको सोचकर उचित लिंग और वचन के अनुसार से उस शब्द के स्थान पर प्रश्नवाचक शब्द कौन कौन सा लगेगा, वही उस शब्द को लगाना है, प्रश्न वाले शब्द लगाने हैं। जैसे पहला बना हुआ है, देख रहे हैं, उद्याने जनाः भ्रमणाय आगच्छन्ति, उद्यान में लोग घूमने के लिए आते हैं, तो यहाँ पर जना है तो उसके स्थान पर होगा, जब बदलेगा तो वही इस प्रकार से वाक्य बनेगा, उद्याने के भ्रमणाय आगच्छन्ति, उद्यान में कौन घूमने के लिए आते हैं, तो जना हो जाएगा उसका उत्तर। वही प्रश्न बना उद्याने के भ्रमणाय आगच्छन्ति। इसके बाद है दूसरा नंबर है तत्र 50 वृक्षाः सन्ति, यहाँ पर 50 को जो है स्थूल किया गया है यानी बोल्ड किया गया है, तो उसके स्थान पर जो प्रश्न वाला शब्द होता है कितना, यहाँ पर तो था कौन शब्द, यहाँ पर कितना होगा। कितना को संस्कृत में कति कहते हैं, तो जो प्रश्न बनेगा इस प्रकार बनेगा, तत्र कति वृक्षाः सन्ति, जिसका मतलब होगा वहाँ कितने वृक्ष हैं, और प्रश्न सूचक चिन्ह निश्चित रूप से लगाएंगे, और वह उसे यहाँ पर कति लिखा हुआ है, इसे चुनकर लिख देंगे आप अभी, लेकिन प्रयास करना कि इन अर्थों के अलावे आप लिखो, तो वह जब याद कर लोगे तो आपको वे शब्द याद हो जाएंगे। इसके बाद है सेब फलानी काश्मीरे प्रादुर्भवंती, प्रादुर्भवंती मतलब उत्पन्न होते हैं, कहाँ उत्पन्न होते हैं, हाँ, तो सेब का फल तो कश्मीरी सेब जानते हैं, कश्मीरी सेब इंडिया भर में सस्ता होता है, यहाँ भले ही आपको महंगा मिले, लेकिन हाँ हमारे इन प्रदेशों में, लेकिन जब आप कश्मीर जाओगे वहाँ पर 10 से 15 रुपये किलो मिलेगा सेब, हाँ, जिस कीमत में यहाँ अमरूद मिलता है उस कीमत में वहाँ सेब मिलता है, तो वह कश्मीरी सेब फेमस है पूरे भारत भर में। तो वही है, तो सेब फलानी के स्थान पर फल या नपुंसकलिंग का शब्द है, और फलानी बहुवचन का है तो उसके स्थान पर होगा कानी कश्मीरे प्रादुर्भवंती, तो यहाँ पर कहानी लिखा हुआ भी है, तो कहानी को यहाँ लिख देंगे, कहानी कश्मीरे प्रादुर्भवंती, और प्रश्न सूचक चिन्ह लगा देंगे। इसके बाद है आम्रफलानि स्वादूनि सन्ति, आम के फल स्वादिष्ट हैं, तो यहाँ पर आम के फल कैसे हैं,
तो यह स्वादुनी बहुवचन का शब्द है, तो कीदृश में भी आनी लग जाएगा, क्योंकि यह आम्रफलानी है, उसके अनुसार से उसका विशेषण वाला शब्द होगा, तो उसी के अनुसार से यहाँ पर लिखेंगे कीदृशानी। तो आम्रफलानी कीदृशानी सन्ति, कैसे हैं, तो कीदृशानी यहाँ लिखा हुआ भी है, वही कीदृशानी को लिखना है। बोलकर पढ़कर प्रश्नों के उत्तर को याद करना है। प्रश्न निर्माण यह मुख्य प्रक्रिया है, इसके अनुसार से प्रश्न बनाने का अभ्यास किया जाता है, ताकि अगर पुस्तक के अंदर से प्रश्न बनाया गया हो तो उसे आप पढ़कर आसानी से समझ सकते हो, इसलिए यह अभ्यास अत्यंत आवश्यक है। प्रथमम जलेन, इसके बाद में है प्रथम अंग नंबर में प्रथमम जलेन प्रक्षालयन्तु, मतलब पहले जल से धोएं। तो यहाँ पर जलेन को स्थूल किया गया है, तो उसके स्थान पर होगा, क्योंकि यह एक वचन का शब्द है तो शब्द होगा केन, जो केन आपको यहाँ पर लिखा हुआ भी। का भी बहुवचन का शब्द है, स्त्रीलिंग का है, यह पुल्लिंग के अनुसार से चलता है। नपुंसकलिंग का शब्द है जलम, लेकिन वह तृतीया से सप्तमी तक उसके अनुसार से चलता है, इसलिए यहाँ पर जलेन होगा तो केन होगा, वह पुल्लिंग के अनुसार से केन होता है। तो प्रथमम केन प्रक्षालयन्तु यह लिखेंगे। इसके बाद नीचे है, इसमें इस प्रकार का अभ्यास जो है यह बोर्ड परीक्षाओं में भी आता है। इसमें मूल शब्दम विभक्तिम वचनम च लिखत, इस जो शब्द दिए हुए हैं यह आपको 21 शब्दों में से एक शब्द है, जो शब्द रूप याद करते हैं, याद करने के लिए कहा जाता है, वह उसमें से यह एक शब्द है। उन शब्दों के बाकी विवरण को लिखना है। वह शब्द उसका मूल शब्द क्या है, वह किस विभक्ति से है, और वह कौन से वचन में आता है, यह यहाँ पर लिखना है। तो जिस प्रकार से मनोहरानी दिया गया है, इसका मूल शब्द मनोहर है, इसमें प्रथमा विभक्ति लगा है और यह बहुवचन का शब्द है, क्योंकि होता है मनोहरम मनोहरे मनोहरानी, तो मनोहरानी बहुवचन में आता है। उसी प्रकार से है मधुरानी का भी मूल शब्द मधुर है, वह मधुर यहाँ पर लिखेंगे। और यहाँ पर चूँकि मधुरानी यहाँ मनोहरानी है, यह प्रथमा में दिए हैं, और प्रथमा द्वितीया में एक ही तरह का होता है, और मधुर क्या होता है, फल होते हैं। तो ज़्यादातर हम लोग लिखते हैं, हाँ, वह इसे कर्म के स्थान पर लिखा जाता है मधुरानी को, इसीलिए इसको द्वितीया विभक्ति के रूप में यहाँ पर आप लिखोगे। ठीक है, होता है यह भी प्रथमा विभक्ति में भी हो सकता है, लेकिन इसका प्रयोग ज़्यादातर वह द्वितीया विभक्ति में होता है, इसलिए द्वितीया विभक्ति ही ज़्यादा उत्तम माना जाएगा। पहला मूल शब्द होगा मधुर, और विभक्ति इसमें मधुरानी में द्वितीया विभक्ति लगी, और मधुरानी बहुवचन का शब्द है तो वहाँ सामने में बहुवचन लिख देंगे। इसके बाद है अस्मभ्यम शब्द अहम आवाम वयम वाले शब्द रूप में आता है। वह देखेंगे आप व्याकरण भाग में जब देखोगे तो चतुर्थी विभक्ति के बहुवचन में यही शब्द होता है। तो यह अस्मद का रूप है, तो यहाँ पर मूल शब्द हो गया अस्मद, और चतुर्थी विभक्ति में आता है तो चतुर्थी लिख देंगे, और बहुवचन का शब्द है तो यह बहुवचन में लिखेंगे, यहाँ पर सामने बहुवचन लिख देना है। शीत प्रदेशेषु यह सप्तमी विभक्ति बहुवचन में होता है, और इसका मूल शब्द इसी में दिख रहा है शीत प्रदेश, तो शीत प्रदेश को मूल शब्द में लिखेंगे, सप्तमी लिखेंगे विभक्ति में, और वचन बहुवचन, क्योंकि एसु जो है वह पुल्लिंग बहुवचन में होता है, आंसू होता है वह दंत स्व के साथ में आंसू, वह स्त्रीलिंग बहुवचन में होता है, और एसु अगर है तो वह पुल्लिंग बहुवचन में होता है। यहाँ पर नहीं लिखना है, आपको सीधा वचन लिखना है, तो लिखेंगे शीत प्रदेश मूल शब्द, सप्तमी विभक्ति और बहुवचन। इसके बाद है फलानाम का मूल शब्द है फल, और फलानाम में षष्ठी विभक्ति है, यानी फलों का, तो फलों जहाँ बोलेंगे बहुवचन आता है, तो यह फलानाम बहुवचन में यानी तीसरे रूप में होगा, अंतिम रूप में, षष्ठी विभक्ति का तीसरा रूप में फलानाम, नाम से अंत होता है, चाहे स्त्रीलिंग हो पुल्लिंग हो दोनों में होता है, अकारंत आकारंत दोनों में होता है, उसके अनुसार से तो वह नाम, तो यह बहुवचन में षष्ठी विभक्ति में आएगा। इसके बाद जो प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, प्रश्न नंबर 5 में करना है इसे जो या ब्लू कलर से जो लिखा गया है उन शब्दों को बदलना है, यानी क्रिया को जैसा कि जानते हैं लकार बदलने में सिर्फ क्रिया ही बदली जाती है, बाकी शब्द वही रहते हैं, समान रहते हैं, और वह बदल जाता है।
तो लोट लकार का व्याकरण भाग में आप वर्णन भी मैंने डाला हुआ है, उसमें देखोगे तो मूल सूत्र जान लो, उसका होता है तू ताम अंतु। पहला भाग होगा प्रथम पुरुष में, तू ताम अंतु, क्रिया के अंत में लगने वाली विभक्ति होती है तू, पहला तू, दूसरा ताम और अंतु। उसके बाद होता है औतम तो और आनी आव आम, इससे अंत होता है। तो इसे इस प्रकार से हम लोग लिखेंगे और इसे और उसी के अनुसार से याद कर लेंगे तो यह आपके लिए आसान हो जाएगा। जैसे यहाँ पर है सर्वे तत्र पश्यन्ति, पश्यन्ति यह लटलकार का है, इससे बदलना है तो पश्यन्ति की जगह में होता है अंतु यानी पश्यन्तु। तो यहाँ पर ऑलरेडी पहले से लिखा हुआ है सर्वे तत्र पश्यन्तु। त्वं फलम खादसी, खादसी यह मध्यम पुरुष का शब्द है, तो सी मध्यम पुरुष एक वचन में आता है। तो जैसा कि मैंने अभी कहा कि औतम तो में अ होता है पहला, तो यहाँ पर देखेंगे खाद यानी जो मूल शब्द है खाद, दो में हलंत लगा होता है, हलंत को हटा देंगे क्योंकि उसमें अ लग जाने से हलंत हट जाता है। तो वह बनेगा त्वं फलम खाद, हलंत नहीं लगाएंगे, ठीक है। त्वं फलम खाद लिखेंगे तो वह हो जाएगा लोट लकार का शब्द, अर्थ होगा तुम फल खाओ। इसका अर्थ होगा सर्वे तत्र पश्यन्तु, सभी वहाँ देखें। आगे अर्थक में आता है लोट लकार। इसके बाद है अहम फलानी आनयामी, तो आनयामी की जगह में होगा आनयानी, क्योंकि आनी आव आम होता है उत्तम पुरुष में, तो आनयानी। अहम आम्रानी आनयानी, मतलब मैं आम लाऊं, तो आनयानी। ते फलानी प्रक्षालयन्ति, यह वाक्य जब बदलेगा तो प्रक्षालयन्ति की जगह में फिर से अंतु हो जाएगा, तो होगा प्रक्षालयन्तु। वाक्य इस प्रकार बनेगा ते फलानी प्रक्षालयन्तु, वे लोग फलों को धोएं, प्रक्षालयन्तु। वयम उद्यानम संरक्षामः, तो इसका हो जाएगा वयम उद्यानम संरक्षाम, हम लोग उद्यान की रक्षा करें। यह इस प्रकार से लोट लकार में इसे बदलेंगे। इसके बाद है संधि विच्छेद। संधि विच्छेद में हमेशा ध्यान रखेंगे शब्द को ऐसे स्थान से तोड़ना है कि उसके दोनों भाग का अर्थ निकले। यह नहीं जहाँ से तोड़ दिया तो वह विच्छेद हो गया, कभी नहीं। वह वर्ण विच्छेद हो सकता है लेकिन संधि विच्छेद कभी नहीं। वर्ण विच्छेद में वह उच्चारण के अनुसार से पूरे शब्द को तोड़ा जाता है और संधि विच्छेद में उसके 2 टुकड़े किए जाते हैं, अधिक से अधिक 3 टुकड़े भी होते हैं, उपसर्ग लगा होता है तो। लेकिन इसमें जितने भी शब्द हैं इसमें किसी में उपसर्ग नहीं है, इसलिए यहाँ पर उसके 2 टुकड़े होंगे। कुछ जगह में उपसर्ग है भी तो लेकिन वह उसका अर्थ होता है। जैसे यथा मतलब जैसे, तथा मतलब वैसे, तत्र मतलब वहाँ, तथा मतलब वैसे, च मतलब और होता है, यथा मतलब जैसे, इस प्रकार से उसका अर्थ होता है। सबका अर्थ होता है, दोनों भाग का अर्थ है। जैसे पहला शब्द है यथेष्टम, यथा जो और इष्टम पहले से बनाया हुआ है यथेष्टम। इसके बाद में शब्द है तथैव, तो इसका बनाया गया है तथा जोर एव, तथैव। तत्रैव इसको कहेंगे तत्र जोर एव, तत्रैव। इसके बाद है तथापि, तथा जोर अपि, तथापि। चापी, यहाँ यह भी इसी अनुसार से होगा, चौ जोर अपि, चापी, क्योंकि अ के मिलने से आ होता है, तो चापी। यथेक्षम, यथा जोर इक्षम, यथेक्षम। इस अनुसार से बनाएंगे। इसके बाद नीचे लिखना है पेड़ों को देखकर उसके अनुसार से उनके नामों को लिखना है। यहाँ आम्र लिखा हुआ है, यहाँ पर फलम शब्द आप उसके साथ में लगा दोगे। आम्र फलम यहाँ पर भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ आम्र है, फल का नाम है आम्र, तो आम का वृक्ष है आम्र। यहाँ पर आप लिखोगे यह जैसा दिख रहा है, तो इस रंग में, हरे रंग में जो यह डालियों वाला पेड़ होता है वह अमरूद का होता है। और इतने बड़े बड़े फल आंवला होता है तो बहुत छोटा छोटा होता है, तो आंवला नहीं होगा। यहाँ पर अमृत फलम,
अमृत फलम मतलब अमरूद होता है, तो अमृत फलम यहाँ पर लिखेंगे। इसके बाद में देख रहे हैं या देखने से ही लगता है कदली फलम, ऊपर में कदली फलम लिखना है। यह है जामुन का पेड़ है, तो यह हो जाएगा जम्बू फलम। चित्र के अनुसार से उसके नामों को लिखना है। पहला अमृत फलम, कदली फलम और जम्बू फलम। नीचे चित्र बनाने हैं। आम्रम आम का चित्र बनाना है, सेबम सेब का चित्र बनाना है, कदली फलम केले का चित्र बनाना है और आंवले का चित्र बना हुआ है, आंवलक फलम। इसके बाद चित्र के अनुसार से वाक्य निर्माण करना है। ऊपर में जो है मंजूषा में शब्द दिया हुआ है, उसकी सहायता लेनी है और आप अपने मन से भी चित्र को देखकर उसके अनुसार से ध्यान से चित्र को देखेंगे, उसके अनुसार से वाक्य बनाएंगे। पहला वाक्य बना हुआ है और बतलाया गया है, अत्र अश्वत्थ वृक्ष अस्ति, यहाँ पीपल का पेड़ है। नीचे दूसरा वाक्य आप लिखोगे, अयम वृक्षस्य पत्राणि हरितानि सन्ति। देख रहे हैं पेड़ के पत्ते हरे हैं, तो अयम वृक्षस्य पत्राणि हरितानि सन्ति, इस वृक्ष के पत्ते हरे हैं। इसके बाद होगा ख नंबर में, जो वहाँ पर क्योंकि पक्षी के बच्चे दिख रहे हैं, तो यहाँ लिखेंगे अत्र बहवः पक्षिणः वसन्ति। पक्षिणः खुद में बहुवचन का शब्द है, लेकिन जब बहुत सारे या सभी शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है तो उसके बदले में स्पेशल उसके लिए वर्ड होता है। बहुत सारे को बहवः कहते हैं और सभी अगर लिखेंगे तो वहाँ पर सर्वे लिखते हैं, सर्वे सर्वा, हाँ इन शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। सर्वा स्त्रीलिंग अनुसार से सर्वा और पुल्लिंग में सर्वे लिखते हैं। वैसे ही यहाँ पर लिखेंगे बहवः, अत्र बहवः पक्षिणः वसन्ति, यहाँ बहुत से पक्षी रहते हैं। ते तत्र नीडम रचयन्ति, यहाँ जो है वे सब चूँकि घोंसला बनाते घोंसला हैं। नीडम के स्थान पर आप निडानी लिख सकते हो, तो वहाँ पर जो है चेंज करके निडानी लिख देंगे, ठीक है। तो नीडम नीडे निडानी होता है, तो यहाँ पर लिखेंगे ते तत्र नीडानी रचयन्ति, वे सब वहाँ घोंसले बनाते हैं। ग नंबर में होगा अयम वृक्षः अस्मभ्यम ओषजनं यक्षति, अर्थात इसका मतलब होगा कि यह वृक्ष हम लोगों को, अस्मभ्यम हम लोगों को, चतुर्थी विभक्ति बहुवचन, अस्मभ्यम हम लोगों को ऑक्सीजन देता है। ऑक्सीजन को ओषजनम कहते हैं। अयम वृक्ष अस्मभ्यम ओषजनम यक्षति, यह वृक्ष हम लोगों को ऑक्सीजन देता है। एक बार में बता दिए, मूल काम जो है ऑक्सीजन, जो कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन में बदल कर देता है, भोजन बनाता है तो ऑक्सीजन आता है, वह बात हो गई। उसके बाद में और क्या क्या देता है उसी से संबंधित दूसरा वाक्य बनाएंगे। अयम अस्मभ्यम छायाम औषधम च यक्षति, अर्थात यह हम लोगों को छाया और औषधि देता है। पहला हो गया अयम वृक्ष अस्मभ्यम ओषजनम यक्षति, दूसरा बनाएंगे अयम अस्मभ्यम छायाम औषधम च यक्षति। माना जाता है अश्वत्थ का वृक्ष जो है वह औषधियों का भंडार होता है। इसके पत्ते, इस वृक्ष का छाल, इस वृक्ष की जड़ें, यह सब, इससे बहुत विभिन्न प्रकार की आयुर्वेदिक दवाइयाँ बनाई जाती हैं, तो इसलिए औषधि का आगार माना गया है इसे। इसलिए यह छाया तो देता ही है, ठंडक का एहसास होता है गर्मी के समय में भी इस वृक्ष के नीचे। तो यह वृक्ष हम लोगों को छाया और औषधि देता है। जैसे लिखेंगे अयम अस्मभ्यम छायाम औषधम च यक्षति। इसके बाद है जो घ नंबर में, अस्मिन वृक्षे नीडे, यहाँ पर आप वृक्ष के बारे में यहाँ पर बतलाएंगे। अस्मिन वृक्षे नीडे त्रयः खगशावकाः सन्ति, 3 पक्षी के बच्चे हैं, तो खगशावकाः लिखेंगे यानी पक्षी के बच्चे, इसका मतलब होता है। तो अस्मिन वृक्षे नीडे त्रयः खगशावकाः सन्ति। इसके बाद में उससे संबंधित वह घोंसला कहाँ है वह नीचे लिख देना है। नीडम वृक्षस्य शाखायाम अस्ति, घोंसला वृक्ष की शाखा पर है, टहनी पर है या डाल पर है, कहते हैं हिंदी में जो भी कहें तो उसका होगा शाखायाम।
नीडम वृक्षस्य शाखायाम अस्ति। घोंसला वृक्ष की डाल पर है। तो पहला हो गया अस्मिन् वृक्षे नीडे त्रयः खगशावकाः सन्ति नीडम वृक्षस्य शाखायाम अस्ति। नीडम वृक्षस्य शाखायाम अस्ति। इसके बाद अंतिम में लिखेंगे, देख रहे हैं कि वह वहाँ चिड़िया नहीं है, फिर भी सारे बच्चे चोंच खोले हुए हैं, मतलब है कि वह चहचहा रहे हैं। यहाँ पर लिखेंगे खगशावकाः वृक्षे कूजन्ति। पक्षी के बच्चे पेड़ पर चहचहाते हैं यानी कूजते हैं। इस प्रकार से इस चित्र को देखकर इन सारे वाक्यों को बनाना है और प्रत्येक में जोड़ा वाक्य बनाना है। ठीक है, इसे पूरा करेंगे अच्छी तरह से। इस प्रकार का वर्णन भी आपकी परीक्षाओं में आता है। नीचे मूल्य परक है। मूल्य परक को निश्चित रूप से जवाब देना है। यह पाठ से लिया गया है। इसमें जो मतलब है कहने का अर्थ, वह उससे संबंधित वाक्य कौन सा है वह चुनकर आपको लिखना है। यहाँ पर है अनुमति प्राप्य प्रविशेत। अनुमति प्राप्त करके प्रवेश करना चाहिए। इस अर्थ को बतलाते हुए जो वाक्य है, शिक्षिका ने पहले अनुमति ली थी। किम वयम आगच्छाम, क्या हम लोग आए। तो यह वाक्य आपके पुस्तक में है, वह आप देख लोगे, वहाँ से इसको लिख लोगे, या यहाँ पर भी रोक करके लिख सकते हैं। इस बात है किमपि वस्तु मूल्यम दत्वा स्वीकुर्यात्। किसी भी वस्तु का मूल्य देकर स्वीकार करना चाहिए। फ्री में स्वीकार नहीं कर लेना चाहिए, उसका कीमत दे दें तब स्वीकार करें। क्योंकि अगर कोई गरीब आदमी है और वह देना चाह रहा है तो उसे आप उसका कीमत दे दो। यथार्थ में उसका कुछ मदद हो जाना है, उसकी स्थिति ना बिगड़े। अगर आपकी स्थिति वैसी नहीं है कि हाँ पैसा दे सकते हो आसानी से, तो उसे निश्चित रूप से उसकी देकर उसकी मदद करनी चाहिए। यह व्यावहारिकता है। इसलिए है कहा गया है किमपि वस्तु मूल्यम दत्वा स्वीकुर्यात्। किसी भी वस्तु का मूल्य देकर स्वीकार करना चाहिए। इससे संबंधित है, जब वह शिक्षिका को माली फल देना चाहता है तो वह कहते हैं नहीं, पहले खरीदना चाहते हैं फिर खाना चाहते हैं। प्रथमम क्रेतुम इच्छामा अनंतरम खादितुम, फिर खाने के लिए चाहते हैं। वह वाक्य यहाँ पर आ जाएगा। इसके बाद नीचे है फलानी जलेन प्रक्षाल्य खादेत। फलों को जल से धोकर खाना चाहिए। इससे संबंधित है वाक्य प्रथमम तावत जलेन प्रक्षाल्यन्तु, पहले तब जल से धोएं। यह वहाँ पर दिया गया है। पाठ के अनुसार से इन वाक्यों को चुनकर लिखना है, तो इसे यहाँ पर लिख देंगे। यह है नवम पाठ के प्रश्नोत्तर डिटेल के साथ में, वर्णन के साथ। आप इन प्रश्नोत्तरों को अच्छी तरह से पढ़ो, सुनो, ज़रूरत के अनुसार से वीडियो को रिपीट करो और इन सारे प्रश्नोत्तरों को अपने गृह कार्य उत्तर पुस्तिका में लिख करके याद करना। इस पाठ का, जैसा कि मैंने पहले बताया, इस पाठ का पाठ वर्णन भी मेरे चैनल में डाला हुआ है। नाम तो जान ही रहे हैं, आर के झा। यूट्यूब में इसके साथ साथ हिंदी ग्रामर के भी जो है आपके सिलेबस के अनुसार से वीडियो डाला हुआ है। आप हिंदी ग्रामर का भी वीडियो अपने पाठ के लेसन के अनुसार से जो भी डालोगे, काल डालो, समास डालो, हाँ कारक डालो, वह आपको दिख जाना है। धन्यवाद।